हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के टेक पर। आज हम बात करेंगे भारत की नदियाँ। ठीक है, कौन कौन सी है और आसान शब्दों में। भारत नदियों का देश है जहाँ लगभग 4000 छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं। भारत की लगभग 77% नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और 23% नदियाँ अरब सागर में गिरती है। भारत में नदियों की अफवाह को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय अफवाह और दूसरा है प्रायद्वीपीय अफवाह। अब एक बात आपको ये बता दूं कि आप सोचोगे कि अफवाह क्या है। तो अफवाह का मतलब जलधाराओं या धरती पर नदियों के प्रवाह या धारा से हैं। जो वो धाराएँ बनती है ना, वो बहते वक्त वो अफवाह है। अफवाह तंत्र का मतलब नदियों की उत्पत्ति और समय के साथ उनके विकास से हैं। वहीं अफवाह प्रतिरूप का मतलब नदियों के ज्यामितिक रूप और स्थानीय व्यवस्था से है। तो कुल मिला के भारत में नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय भाग, यानी कि भारत के जो अन्य पर्वत श्रृंखला हैं वहाँ से निकलने वाली नदियाँ। अब हिमालय से जो निकलती है वो नदियाँ कौन कौन सी है। मुख्यतः 3 नदियाँ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु जो नदी है और उसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और गंगा नदी जो है उसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं वो उनमें होती हैं यमुना, चंबल, सोन, रामगंगा, शारदा, बेतवा, घाघरा, गंडक, कोसी, दामोदर और आदि नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है जिसके अंदर आती है अपने उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। सुबनसिरी, धनसिरी, तीस्ता, मनसा, संकोच आदि। इन 3 नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनकी सहायक नदियों को अपना जल हिमनदों और वर्षा से मिलता है। कहा जाता है कि सिंधु, सतलज, गंगा, काली, गंडक, कोसी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हिमालय से भी ज़्यादा पुरानी हैं, इसलिए इन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ भी कहते हैं। हिमालय में सभी नदियों के रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं और वहाँ से आते समय ये कई छोटे बड़े जलप्रपात, खड़े ढाल, खड़े और नदी बेसिन आदि बनाती है। लेकिन आगे बढ़कर मैदानों में ये अपने अपने रास्ते बदल लेती है और अन्य भागों में बढ़ जाती है। दूसरी जो नदियाँ थी अपने वो प्रायद्वीपीय नदियाँ, वो तो आपको जो बताई वो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ थी। और अब जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत एक महत्वपूर्ण, प्राचीन और स्थिर भूभाग है, इसलिए यहाँ की नदियाँ भी हिमालय की तुलना में ज़्यादा पुरानी हैं। जैसे गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के रास्ते लगभग निश्चित हैं और यहाँ की नदियों की ढाल धीमी है। यहाँ की ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में और कुछ अरब सागर में और कुछ विशाल मैदान की तरफ बहती हुई गंगा और यमुना में मिल जाती है। अब प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं उनको फिर 2 भागों में बांटा गया है। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो देखते हैं बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वो नदियाँ है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा, पेन्नार, पल्लार, वेगी और ताम्रपर्णी नदियाँ हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, घग्गर, सोम। अब प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है ये भी आपको मैं बता दूं कि इसका मतलब होता है धरातल के उस भाग से जो 3 तरफ से जल से और एक तरफ से स्थल से गिरा हो। जैसे भारत का दक्षिणी भाग 3 तरफ से जल से गिरा हुआ है और भारतीय दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तीनों ओर से जल से घिरे होने की वजह से इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। नदी बेसिन का मतलब होता है जल संभर या द्रोणी, उस पूरे क्षेत्र को कहते हैं जिसका निर्माण बारिश के जल या पिघली हुई बर्फ़ के जल के इकट्ठे होकर नदी में मिलने की वजह से जो होता है। जिस क्षेत्र में जल की छोटी छोटी धाराएं मिलकर जल को इकट्ठा कर लेती है और फिर किसी नदी में जाकर मिल जाती हैं, उस क्षेत्र को उस नदी का बेसिन कहा जाता है। या वह क्षेत्र जहाँ बारिश या पिघली बर्फ पानी दोनों नदियों, नहरों, नालों से बहकर एक ही स्थान पर इकट्ठा होता है उसे नदी बेसिन कहते हैं। जब छोटी छोटी नदियाँ या झरने किसी बड़े नदी से जाकर मिल जाते हैं तो उस छोटी छोटी नदियों को ही बड़ी नदी की सहायक नदियाँ कहा जाता है। ठीक है।
ये तो थी इनके बारे में सामान्य जानकारी। अब इनका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, सिंधु नदी प्रणाली का अलग एक पार्ट बना दूंगा, और जो भी नदियाँ हैं उनका अलग पार्ट बना दूंगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।